एक और जहां मिडिल ईस्ट में टेंशन चरम पर है और ईरान इजराइल एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो वहीं भारतीय शेयर बाजार में भी कोहराम मचा हुआ है। शेयर मार्केट में गिरावट का सिलसिला बीते 6 कारोबारी दिनों से जारी है। सोमवार को तो सेंसेक्स निफ्टी की चाल ने निवेशकों को हैरान कर दिया। शुरुआत में जोरदार तेजी के साथ खुले दोनों इंडेक्स मार्केट क्लोज होते होते भरभरा कर टूट गए। इन 6 दिनों में स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों को 25 लाख करोड़ रुपए का तगड़ा चूना लगाए, यानी कि उनका नुकसान हुआ है। इस भारी गिरावट की वजह क्या है, इस वीडियो में हम इस बारे में बातचीत करेंगे। मैं हूं अविराज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राइजिंग भारत। शेयर मार्केट में बीते 6 कारोबारी दिनों से जारी भारी सेलिंग आउट का असर इन्वेस्टर्स की संपत्ति पर दिखाई दिया है। इन 6 दिनों में ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप बुरी तरह टूटा है और इस गिरावट के बीच इन्वेस्टर्स की दौलत करीब 25 लाख करोड़ रुपए घट गई है। ये बहुत बड़ी कीमत है। सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 638.45 अंक की गिरावट के साथ 81,050 के स्तर पर क्लोज हुआ। 30 शेयर्स वाले इस इंडेक्स में आई इस गिरावट ने इससे पहले के 5 दिनों में इन्वेस्टर्स को हुए 15 लाख करोड़ रुपए के नुकसान को बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। दरअसल बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिनों यानी कि गुरुवार और शुक्रवार को सेंसेक्स निफ्टी ने बड़ा गोता लगाया था। एक और जहां गुरुवार को इसमें 1769 अंक की गिरावट आई थी, तो वहीं शुक्रवार को ये 808 अंक तक फिसल गया था। बीते कारोबारी दिन सोमवार को जब शेयर बाजार ओपन हुआ तो सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 400 अंक से ज्यादा उछलकर एक बार फिर 82,000 के स्तर के पार निकल गया, लेकिन ये तेजी आधे दिन के कारोबार के बाद अचानक फिर से गिरावट में तब्दील हो गई और मार्केट बंद होने पर सेंसेक्स 638 अंक टूटकर बंद हुआ। इस बीच बीएसई का मार्केट कैप 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घट गया। 26 सितंबर से अब तक किसका कितना नुकसान हुआ है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बातचीत कर लेते हैं। देखिए, शेयर मार्केट डेटा पर नजर डालें तो बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन बीते सप्ताह के शुक्रवार की क्लोजिंग के समय 460.89 लाख करोड़ रुपए था, जो कि सोमवार को घटकर 451.99 लाख करोड़ रुपए रह गया। वहीं बीते 26 सितंबर का आंकड़ा देखें तो बीएसई मार्केट कैप 477.16 लाख करोड़ रुपए था। इस हिसाब से 6 कारोबारी दिनों में इसमें लगभग 25.16 लाख करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट के बारे में जिक्र करें तो इन 6 कारोबारी दिनों में एक और जहां सेंसेक्स 4,786 अंक तक टूट चुका है, तो वहीं एनएसई का निफ्टी इंडेक्स 1420 अंक तक फिसला है। सेंसेक्स में एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अडानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन और कोटक महिंद्रा बैंक सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर थे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके गिरने की वजह क्या है। देखिए, बीते 6 दिनों से बाजार में जारी गिरावट के पीछे के कारणों की बात करें तो एक्सपर्ट्स ग्लोबल टेंशन के साथ ही 2 राज्यों में संपन्न हुए चुनावों और इनके एग्जिट पोल्स को भी वजह बताते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट में मेहता इक्विटीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत तापसे की अगर हम बात माने और उनकी बात सुने तो विदेशी फंड के आउटफ्लो के कारण उनके मुताबिक से इन्वेस्टर्स इंडियन शेयर्स में अपना निवेश कम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के एग्जिट पोल के नतीजे भी रूलिंग गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं हैं, जिससे निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर पड़ा है। ऐसे में मंगलवार यानी आज आने वाले चुनावी नतीजे भी शेयर बाजार की चाल को प्रभावित करने वाले साबित हो सकते हैं। हाल ही में बाजारों में काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। साथ ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बड़ी सेलिंग आउट की है। इसके अलावा ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने अनसर्टेनिटी और जोखिम को बढ़ाने का काम किया है। तो यहाँ पर ये कुछ वजहें हैं जिसको लेकर के लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद इनकी वजहों से शेयर मार्केट निफ्टी सेंसेक्स नीचे गिर रहा है। आपके क्या विचार हैं, आप भी कमेंट सेक्शन पर लिख करके बता सकते हैं। और इसके अलावा इस पर और भी जो डेवलपमेंट्स और अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उसके लिए आपको राइजिंग भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।